छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। अब बहुत एकाग्रचित होके सुनिएगा। मैंने आप लोगों से कहा सबसे सरल मार्ग शरणागति है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही ज्ञान दिया कि तू अपनी बुद्धि लगाता रहेगा, मेरे से प्रश्न करता रहेगा, युद्ध कब करेगा? युद्ध कब करेगा? कर्म कब करेगा? आप जो कहते हो ना, मैं अपनी दुकान चला रहा हूं, मैं अपना घर चला रहा हूं, मैं अपना कारखाना चला रहा हूं, ये पाप है। भगवान की दुकान चल रही है, भगवान का कारखाना चल रहा है। आप तो केवल युद्ध कर रहे हो उसके निमित्त। मैं आपसे कहता हूं हमेशा, मैं आप सबका सेवक, मैं भगवान का कार्य कर रहा हूं, भगवान के निमित्त कार्य कर रहा हूं। मुझे परमात्मा ने इतनी पुण्य आत्माओं की सेवा का मौका दिया। अगर इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहीं पर भी छल कपट करूंगा, आपको नहीं मुझे दंड मिलेगा। ये गुरु लोग भूल जाते हैं, ये गुरु लोग भूल जाते हैं। एक पल भी स्वार्थ का कार्य अगर कोई गुरु करता है तो उसे दंड का अधिकारी बनते हैं। इसलिए जो भी काम करो भगवान के निमित्त होके करो। आप अपने परिवार का पालन कर रहे हो, ये भगवान का परिवार है। कोई भी काम ऐसा नहीं जो आप अपनी ताकत से कर सकते हो। मुझे बता दीजिए कोई भी सोच के, आपके पास कोई पावर है जिससे आप काम कर सकते हो? एक सांस तक तो लेने की हिम्मत नहीं है। अंदर गया वापस आएगा कि नहीं? सोचिएगा, अभी सांस अंदर लिया है, वापस आएगा कि नहीं? ना, कोई ताकत नहीं है आपके पास में। एक एक सांस का हिसाब मांगती है जिंदगी। और इसी देह में जो कर्म करते हैं उन्हीं से 84 लाख योनियां मिलती हैं। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको शरणागति पर जो चर्चा की, ये तो मैंने आपसे नटशेल में थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं। अगर डिटेल पे जाऊं तो रामानुज संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु, सोचिएगा, बड़े बड़े धर्मगुरुओं ने शरणागति पर जोर क्यों दिया कि शरणागति में कुछ नहीं करना, सब अधिकारी हैं। क्या मतलब? कोई जाति मतलब नहीं, कोई धर्म मतलब नहीं। देखिएगा, एक लीला सुना देता हूं। आप और हम लोग जो पढ़ाई किए हैं, ABCD 1 2 3, हम ये समझ लिया हमारे को बहुत ज्ञान हो गया। अब तुमको ये तो पता नहीं कि मैं कौन हूं। अब बताइए, जब आपको अपना नहीं पता मैं कौन हूं, तो हम क्या वो मूर्ख हुए नहीं हुए? एक बार ऐसे ही यशोमती मैया ने देखा, गांव के अधिकांश लोग, सारे बालक गुरुओं के पास शिक्षा लेने जाते थे।
थोड़ी देर के लिए घर से जाते, अति अल्पकाल के लिए सही, किंतु प्रत्येक बालक शिक्षा ग्रहण करने गुरुशाला में जाता था, जिसे आजकल पाठशाला बोलते हैं। तो मैया ने सोचा, यशोदा मैया ने, मेरा कन्हैया क्यों नहीं जा रहा। मैया चिंतित हो गई, इतना बड़ा हो गया, अब मैं इसे पढ़ने भेजूंगी, गुरुजी के पास भेजूंगी। ऐसा विचार कर मैया आंगन में उधम मचाते कन्हैया को पकड़कर लाई और बोली, लाडले शीघ्र ही स्नान आदि से फ्री होकर के आज मैं तुम्हें पढ़ने गुरुजी के पास भेजूंगी। अब देखिएगा, क्योंकि मैया तो जानती नहीं ये पर ब्रह्म परमात्मा है, मैया भी लीला कर रही है, अब भगवान भी लीला कर रहे हैं। मैया ने कहा, ध्यान से सुनो, कन्हैया बोले, मैया गुरुजी से क्या पढ़ना जाता है, पढ़ाई क्या होती है, पढ़ाई किसे कहते हैं। मैया ने कहा, वेद शास्त्रों का ज्ञान पढ़ा जाता है मेरे लाडले। तो कन्हैया बोले, मैया वेद शास्त्रों का ज्ञान पढ़ने से क्या होता है। छोटे से कन्हैया मैया से पूछ रहे हैं, वेद शास्त्रों को पढ़ने से क्या होता है। मैया बोली, तत्व ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है। फिर कन्हैया ने प्रश्न किया, मैया ये तत्व ज्ञान क्या होता है, तत्व ज्ञान क्या होता है। फिर मैया बोली, लाला देख मैं इतना नहीं जानती हूं। बोले, मैया जब तू नहीं जानती तो मुझे क्यों भेज रही है पढ़ने के लिए। इतनी देर में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा से कहा, जरा इसे बताओ तत्व ज्ञान क्या होता है। तो वो सांडिल्य ऋषि के पास जाते थे, तो क्या बोले, बेटा मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है, ये तत्व ज्ञान होता है। तो मैया के एकदम चिपक गया, बोला, मैया मेरी है, बाबा आप मेरे हो और मैं तो मैं हूं ही। फिर कौन तेरा नहीं है। अब कन्हैया कैसे कहे कि कौन मेरा नहीं है, क्योंकि सारा संसार उसका है। हम आपको जब तत्व ज्ञान की बातें करते हैं, हम जब कहते हैं ना, बिना तत्व ज्ञान के आगे बढ़ना बेकार है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए गुरु की शरणागति, सबसे पहले वही जीव आगे बढ़ता है जिसे तत्व ज्ञान हो जाता है। और हमने कई बार आपसे कहा, 3 तत्व होते हैं, जीव, ब्रह्म और माया। बस इनको जान लो, जीव, ब्रह्म और माया। आप कहेंगे इनको जानने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। आप कौन हो, जीव। जीव किसे कहते हैं, जिस शरीर में जाए उसे जीवन दान दे दे, उसे जीव कहते हैं। ब्रह्म कौन होता है, जो सदा जीव के साथ रहता है। और माया क्या होती है, ये आपका शरीर माया का है, जड़। 2 चीज चेतन होती हैं, जीव और ब्रह्म, और शरीर माया का जड़ होती है। अब आप देखिएगा, आप अपने शरीर से कितना प्रेम करते हो। अरे शरीर से प्रेम नहीं करते, हम हैं ही शरीर। अब बताइएगा, सारे लोग मंदिरों में टकरे मार रहे हैं, हम पे पूजा करने जाते हैं। क्या बन के जाते हो, मैं स्त्री बन के जाती हूं। अच्छा आप स्त्री हो, आप सोचिए, क्या हम पुरुष हैं। जब आत्मज्ञान ही नहीं है तो कहां जा रहे हो, किसके दर्शन करने जा रहे हो। 99% लोग
हमारे सबको नजर आता है कितना हमारे देश के अंदर पूजा पाठ, रोज भागवत, रोज गीता, रोज रामायण, रोज वेद पाठों का अध्ययन हो रहा है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। तो लाला ने पूछा, मैया तत्व ज्ञान से क्या मिलता है? तो मैया क्या बोलती है, बेटा भक्ति मिलती है। अब आप कहेंगे भक्ति माने होता है प्रेम। अब छोटा लाला कह रहा है, मम्मा मैं तेरे से प्यार करता तो हूं, प्रेम तो मेरे को आता है करना तेरे से। आप और हम सब लोग तन मान के, तन रूपी शरीर से और तन रूपी संसार से प्रेम करते हैं। आत्मा मान के कोई प्रेम करता है ना? ये ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है। इस प्रकार नटखट कान्हा ने अभी भी कहा चुप रहने वाला। उन्हें तो आज मानो प्रश्न पर प्रश्न भैया से करे जा रहे हैं, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है। फिर बोले भक्ति से क्या मिलेगा? भैया तूने कहा तत्व ज्ञान से भक्ति मिलेगी, भक्ति से क्या मिलेगा? मैया ने कहा भक्ति से भगवान प्रसन्न। ध्यान से सुनो, भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, उनके दर्शन, उनका धाम, उनकी सेवा मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ सारे विश्व में सबको भगवान मिल जाने चाहिए थे। भगवान सबको मिल जाने चाहिए थे, क्योंकि सब भक्त हैं, सब मंदिर में जाते हैं, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई गिरजाघर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है। भक्त तो सब हैं, फिर मिलते क्यों नहीं? तो क्या कहा कन्हैया, ये तो सत्य है मैया, किंतु तू ये बता उनके धाम में तू और बाबा भी मिलेंगे या नहीं? ये माखन चोरी भी करने को मिलेगी या नहीं? मुझे भेज तो रही है गुरुजी के पास, जो मुझे भगवान की ओर ले जाएंगे। वहां मेरी माँ, मेरा बाप, मैया तू मिलेगी, मुझे माखन चोरी करनी मिलेगी। अब आप सोचिएगा, आप मंदिरों में जाके हम क्या मांगते हैं, गुरुओं के पास जाके हम क्या मांगते हैं? सोचिए, भिक्षाम देहि, कोई प्रेम मांगते हो कि प्रभु आपका प्रेम मिले? सारा संसार, ताज्जुब होता है कई बार तो मुझे। मैंने भी 2 दिन पहले आपसे कहा था ना कि हमारे देश में भक्ति का ढिंढोरा चालू हो गया है। भक्ति नहीं है, भक्ति के नाम पे लाइनें लगी पड़ी हैं। जिस मंदिर में पहले 50 लोग जाते थे, वहां 5 लोग जाने लग गए। अब क्या कहते हैं, ये सिद्ध मंदिर है। सिद्ध क्या होता है? भगवान तो कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, मैं हर जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अब मैया की भी बुद्धि चकरा गई, मैया की भी बुद्धि चकरा गई। क्या? कन्हैया ने फंसा दिया मैया को। मैया ये बता, गुरुजी जो तत्व ज्ञान कराएंगे उसमें मेरी मैया रहेंगी ना मेरे साथ? मेरे नंद बाबा रहेंगे ना मेरे साथ? मुझे माखन चोरी मिलेगी ना मेरे को? आप और हम लोग क्या चाहते हैं? हम अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। प्रभु जी मुझे इतना देना, मैं अपने परिवार को, भगवान के परिवार को नहीं, अपने परिवार को। स्वार्थी लोग हैं हम लोग। तो मैया ने अपने लाडले को दुलारते पुचकारते समझाते हुए कहा, ओ मेरे प्राण प्रिय माखन चोर, वहां माखन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हम आपसे जब कहते हैं ना
कदमों से चलकर पास तो आते हैं गैर भी। आप आ रहे हो करीब तो कुछ दिल से आइए, हृदय से आइए, हृदय को पात्र बना के चलिए भगवान के पास। भगवान तो कहते हैं जैसे तुझे आते हैं ना आने के बहाने, ऐसे ही किसी रोज ना जाने के लिए आ। हम कभी जाते हैं भगवान के पास? क्या तेरे को छोड़ के कभी नहीं जाना? आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है भगवान के पास? तो भगवान यही तो कह रहे हैं गीता में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मेरा ध्यान कर, मैं तेरे पास हूं। तो मैया कह रही है वहां माखन की कोई आवश्यकता नहीं। अब मुझे बताओ, मैंने आप लोगों को एक बार मिसाल दी थी ना, बताया था कि भक्त प्रहलाद ने एक बार बहुत लोगों से पूछा कि भगवान के लोक में चलोगे? सबने मना कर दिया। एक सूकर से पूछा, सुअर से, बोले तू चलेगा मेरे साथ गोलोक भगवान के लोक में? तो सुअर ने कहा मैं अपने परिवार को ले जा सकता हूं। बोले चल, ले चल। देखिए फिर आया पूछने, क्यों? परिवार वालों ने पूछा, जाके पूछ के आ वहां पर, हमारे को वहां पर भी गोबर खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रहलाद ने माथा पीट लिया। हम गुरुओं के पास जाते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, और पाना फिर यही गोबर गरे संसार चाहते हैं। यही भगवत प्राप्ति है। वहां माखन की कोई आवश्यकता नहीं, वहां शारीरिक भूख प्यास नहीं लगती, केवल भक्ति सेवा की भूख बढ़ती है। वहां सेवा की भूख बढ़ती है, और जीव का जीव से संबंध नहीं हुआ करता। नोट कर लो, जीव का जीव से संबंध नहीं होता। सदा सारे संबंध भगवान से ही नित्य हैं। आज आपको एक राज की बात बता देता हूं। आप अपने बेटे को, पोते को अपनी गोदी में खिलाते हो, आप सोचोगे ये भी तो जीव है ना, उसमें परमात्मा भी है। आपकी बुद्धि जीव को देखती है, परमात्मा को नहीं देखती। प्रत्येक जीव का संबंध केवल भगवान के साथ है। इतना सुनना ही नटखट उन्हें काना बिफर उठे। और क्या करा कन्हैया ने? अपने नैनों में, कमल नैनों में मोटे मोटो आंसू निकाल लाए। और क्या बोले? कन्हैया बोले, मैया जहां तू नहीं है, बाबा नहीं है, मेरे ग्वाल वाल नहीं है, माखन चोरी नहीं है, वहां मैं क्यों जाऊं? क्यों जाऊं मैया? नहीं जाऊंगा। इसी प्रकार, ये तो कहानी बना के मैंने आपको सुना दी, इसी प्रकार ये जीव इसी मकड़ जाल में घूमना रहता है। देखिएगा, फिर प्रारंभ हो गई गहरी गहरी सुबकियां भगवान की। भगवान रोने लगे, भगवान सुबकियां लेने लगे। कमाल हो गया भाई। नहीं जाना चाहता, मुझे नहीं लेनी ऐसा धाम, मुझे नहीं चाहिए ऐसी भक्ति। कह रहा मैया मुझे नहीं जाना। मैया हाथप्रद, हृदय में करुणा और वात्सल्य का सागर उमड़ने लगा। क्यों मैं ऐसी कर बैठी, मेरा लाडला प्राण धन, इतने आंसू इसने गिरा दिए, मन में इतनी पीड़ा दे बैठी, इसे मैया विचलित हो गई। अब आप में से कोई भक्त बता दे, ये चोला हम छोड़ के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये परिवार हम छोड़ के जाएंगे कि नहीं जाएंगे?
जाएंगे। ये धन धान्य सब कुछ छोड़ के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। आप सोचिएगा, आए थे प्रेम धन पाने के लिए, तो कन्हैया तो अपना माधुर्य रूप बढ़ा करके मैया को वात्सल्य प्रेम से मैया की आंखों में भी आंसू आ गए। तत्व ज्ञान अपने प्राण धन के प्रेम में बह गया। बोली ना ना, मुझे नहीं भेजना लाला को पढ़ाने के लिए। आप सोच लीजिए, आप और हम लोग भी, आप भी सोचते होंगे कि कितना हमारे से तत्व ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन हम ने भी कसम खा रखी है। आप कितना ही बताओ, मैं अपने को आत्मा तो मानूंगा नहीं। अब मानोगे नहीं तो परमात्मा को पाएगा कौन? और ध्यान दो, आप आत्मा हो और परमात्मा से मिले हुए हो। माया का पर्दा बुद्धि पर पड़ा हुआ है, ये गिराना है और कुछ नहीं है। कन्हैया ने तो लीला दिखाई, जब खूब रो लिए तो कह रहे मैया बहुत भीख लगी है, मुझे माखन खिलाओ। भगवान की लीलाओं का स्मरण करके जिस प्रकार किसी भी प्रकार, ध्यान से सुनो, मैंने कहा था ना, ये न के न प्रकारेण। नारद जी ने, कल मैंने आपसे कहा था 84 सूत्र बनाए भक्ति के, और नारद जी ने एक सूत्र बना दिया, किसी प्रकार भी मन का भगवान में लग जाना, ये न के न प्रकारेण। तो धन्य है परात्पर प्रभु, धन्य है यशोदा मैया। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं, भगवान की लीलाओं का स्मरण चिंतन, या जिस किसी प्रकार से भी, देखो फिर बोल रहा हूं, जिस किसी प्रकार से भी मन कृष्ण में लगे, राम में लगे, उनका नाम भक्ति। जिसे हम लोग अपने शब्दों में कहते हैं कि ध्यान में रखना सदा, ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। हे पुण्य आत्माओं, आप आत्मा हो, शरीर मत मानो, आप चेतन हो, परमात्मा 24 घंटे आपका साथ है। फिर क्या करो, जैसे शरीर मानकर, एक एक शब्द ध्यान देना, जैसे स्वयं को शरीर मानकर संसार से प्यार करते हो, ऐसे आत्मा मान के भगवान के परिवार से प्रेम कीजिए। आज यहीं पर सत्संग को विराम दे रहा हूं। कल फिर आपके साथ शरणागति पर और चर्चा करूंगा। अभी शरणागति तो शुरुआत हुई है। आप सोचिए, एक दिन में अगर हम अपने को जान जाते, आत्मा मान जाते, तो भगवान तो मिले हुए हैं। हमारा अनंत जन्मों का पाप हमारे ऊपर हावी है। इसलिए भगवान कृष्ण से कहते हैं गीता में अर्जुन से, अभ्यास ने कौनते, बार बार अभ्यास करो, रोज सत्संग में आकर के संतों के मुख से निकलने वाले हरि चर्चा को श्रवण करो, और श्रवण करके मनन करो, फिर निधिध्यासन करो, उसका चिंतन करो, तब लाभ मिलता है। सुनाइए भाई जी, आज का छंद सुनाइए। प्यारे प्रकट परस कर जाओ, मेरा
प्यारी प्रगट परस कर जाओ, मेरा जन्म सफल हो जाए। मैं जाए पलंग पर फोड़ूं, जब मैं जाए पलंग पर पोड़ूं, संग में तुम भी पोड़ियो आए, संग में तुम भी पोड़ियो आए। प्यारे प्रगट रस कर जाओ, मेरा जन्म सफल हो जाए। अब तो तुमसे ही अब तो तुमसे मिले बिन हमसे रहा न जाए प्यारे, हमसे रहा न जाए प्यारे। प्रगट परस कर जाओ, मेरा जन्म सफल हो जाए, फिर नहीं मिलना था जब तुमको, फिर नहीं मिलना जब तुमको, फिर क्यों गए ललचाए प्यारे, फिर क्यों गए ललचाए प्यारे। प्रगट परस कर जाओ, मेरा जन्म सफल हो जाए। एक बार हम तुम दोनों मिली, एक बार हम तुम दोनों मिले अंक लिपटाए प्यारे, मिले अंक लिपटाए प्यारे, प्रगट परस कर जाओ, मेरा जन्म सफल हो जाए। प्रगट मिलन बिन समय जात जो, प्रगट मिलन बिन समय जात जो, हमसे न जाए प्यारे, हमसे सहा न जाए प्यारे, प्रगट रस कर जाओ, मेरा जन्म सफल हो जाए। अज हूँ सफल रो इस तन को, अजहूँ सफल करूँ इस तन को, ताए गले लिपटाए प्यारे, दाए गले लिपटाए प्यारे, प्रगट परस कर जाओ, मेरा
जन्म सफल हो जाए प्यारे प्रकट परस कर जाओ मेरा जन्म सफल हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे। राधे राधे भाई, सबको राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।